बीते हुए कल मदर्स डे था, उस पर सभी लड़कों ने, जो बच्चे होते हैं, सभी ने अपनी माँ के लिए अपनी माँ का फ़ोटो लगाया और उसके लिए तरह तरह की स्टोरियाँ, रील्स फेसबुक पर, इंस्टा पर, यूट्यूब पर तमाम जगह शेयर की। दोस्तों, माँ तो ममता का सागर होती है। माँ अगर अपनी पर आए तो अपने बेटे पर आँच भी नहीं आने देती, और अगर वही माँ बिगाड़ने पर आ जाए तो उस बेटे को कौन बचा पाएगा। दोस्तों, आज की घटना भी कुछ ऐसी ही है। यहाँ पर एक माँ अपने बेटे पर इस तरह से क्रोधित हो जाती है और उस बेटे को इस जहां से उठाने के लिए एक ऐसी सटीक प्लानिंग बनाती है जिसकी वजह से बेटे बहू दोनों के दोनों इस जहां को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन माँ की एक गलती की वजह से वो फंस जाती है और माँ का भंडाफोड़ हो जाता है। दोस्तों, क्या था पूरा मामला, कहाँ का ये मामला है? आप लोग भी अगर पूरी घटनाक्रम को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है आगरा, और इसी का शाहगंज थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत एक इलाका आता है आमपाड़ा इलाका। ये आमपाड़ा इलाके की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक परिवार जिसमें 2 भाई, एक बहन और माँ बड़े आराम से रहा करते हैं। 17 फरवरी 2024 को यहाँ पर विनय नाम का जो लड़का होता है, जिसकी उम्र 25 साल होती है, उसकी शादी डोली के साथ हो जाती है और शादी होने के बाद वो बड़े आराम से रहने लगते हैं। धीरे धीरे उनका समय इसी तरह से बीतने लगता है। मामला मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये 17 अप्रैल 2025 का है। उससे 19 दिन पहले इनके घर में एक खुशी आती है। जो यहाँ पर विनय होता है उसको एक लड़की हो जाती है। आज वो लड़की 19 दिन की है और अब यहाँ पर जो विनय और डोली है वो मृत अवस्था में घर में पड़े हुए हैं। आनन फानन में ही यहाँ पर शोर मचने लगता है। चारों तरफ लोग बाग यही कहने लगते हैं कि किस वजह से ये दोनों मर गए। दोस्तों, आनन फानन में ही जो शाहगंज थाने की पुलिस होती है वो यहाँ पर पहुँच जाती है, और पुलिस के आने के बाद जब पुलिस यहाँ पर जांच पड़ताल में लगती है तो पुलिस को यही बताया जाता है कि इन्होंने कुछ जहरीला लड्डू खाया है। लड्डू भी वहाँ पर पड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसकी वजह से इन दोनों की मौत हो गई है। दोस्तों, अब पुलिस यहाँ पर सोचने लग जाती है कि इन्होंने लड्डू खाया कैसे। पुलिस भी कई तरीक़ों से सोचने लगती है कि शायद इन दोनों की आपस में लड़ाई हुई होगी, इस वजह से इन्होंने ऐसा गलत कदम उठाया होगा। दोस्तों, दोनों डेड बॉडियों को उठाकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें भी साफ खुलासा होता है कि इन दोनों ने जहर का लड्डू खाया था, जिसकी वजह से इन दोनों की मौत हो गई थी। अब पुलिस यहाँ पर अपनी छानबीन में लग जाती है। पुलिस जब आसपास के लोगों से पता करती है तो पता चलता है आज से 2 दिन पहले जो परिवार और जो विनय है, इनके बीच में किसी ज़मीन को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, और उसके बाद पता नहीं ये दोनों कैसे चल बसे। दोस्तों, फिर उसके बाद जब इनकी पूरी डिटेल खंगाली जाती है तो पता चलता है कि आज से यानी कि 1 महीने पहले ही ये तीनों भाई आपस में लड़े थे, और तीनों भाइयों को जो शाहगंज थाने की पुलिस है वो उठाकर लेकर गई थी, और उसके बाद थाने में इनका राजीनामा हो गया था। फिर इनको घर वापस भेज दिया था। लेकिन अब पुलिस को यहाँ पर कुछ शक होने लगता है कि अगर इनकी लड़ाइयाँ भी इस तरह से हो रही थी तो कहीं ऐसा ना हो इसमें इसके भाइयों का हाथ हो, भाइयों ने इस लड़के को यहाँ से मरवा दिया हो या इसको जहर दे दिया हो। दोस्तों, पुलिस तमाम तरह से सोचती है, और फिर पुलिस को एक क्लू भी ऐसा मिल जाता है कि उनकी लड़ाई पहले हुई थी। पर जो विनय का साला होता है वो भी एक मुख्य सबूत पुलिस को देता है, जिससे पुलिस यहाँ पर इन लोगों को गिरफ्तार करती है। जो साला होता है उसका नाम संदीप होता है। उसके पास एक ऑडियो होता है जो विनय दिन के 11 से 12 बजे के बीच में इनको भेजता है, और उस ऑडियो में यही कह रहा था कि हम लोगों को घर वालों ने जहर दे दिया है, आप जल्दी से हमारे पास आ जाओगे तो हम लोग बच जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो साला होता है वो उस ऑडियो को सुन ही नहीं पाता, और जब उसे ये सब पता चलता है कि उसकी बहन और दीदी इस जहां में नहीं रहे तो वो फिर मोबाइल को खोलकर देखता है, तो उस ऑडियो को जब वो सुनता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उस ऑडियो को लेकर पुलिस के पास पहुंच जाता है, और पुलिस जब उस ऑडियो की
तहरीर पर ही इन लोगों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करके जब इनसे सख्ती के साथ पूछा जाता है तो एक ऐसा सत्य सामने आता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जो माँ होती है वो पूरा वाक्य बताती है। कहती है कि इन लोगों की लड़ाई आपस में कई दिन से चल रही थी। हम लोग नहीं चाहते थे कि विनय को इस प्रॉपर्टी में से हिस्सा दिया जाए। फिर इस सब के लिए माँ खुद एक इतना सातराना प्लान बनाती है और एक लड्डू लेकर आती है। उस लड्डू में पहले से ही जहर मिला होता है। उस लड्डू को यहाँ पर विनय को दे दिया जाता है। विनय इस लड्डू को बिना कुछ सोचे समझे खाने लगता है, क्योंकि माँ पर कोई भी अविश्वास कैसे कर सकता है। माँ पर तो हर किसी को विश्वास करना होता है। यहाँ पर विनय भी अपनी माँ पर विश्वास दिखाता है और माँ पर विश्वास दिखाकर उसमें से आधा लड्डू खुद खा लेता है और आधा लड्डू अपनी पत्नी डोली को दे देता है। डोली भी आधा लड्डू खा लेती है और जब ये दोनों लड्डू खाते हैं तभी वहाँ पर ये ज़मीन में गिर जाते हैं। दोस्तों, तब यहाँ पर जो विनय होता है एक ऑडियो बनाकर अपने साले के पास भेजता है, लेकिन उस समय साला उस ऑडियो को नहीं देख पाता। दोस्तों, जब ये पुलिस पूरा मामला सुन रही होती है, पुलिस इस मामले को जब आसपास के लोगों के सामने उजागर करती है तो हर कोई व्यक्ति यहाँ पर सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार यहाँ पर माँ ऐसा काम कैसे कर गई। एक छोटी सी प्रॉपर्टी के लिए माँ ने ऐसा कदम उठा लिया। इसमें 4 के 4 लोग शामिल होते हैं, जिसमें माँ, दोनों भाई राम और टीटू और इनकी बहन, ये चारों के चारों लोग इस साजिश में शामिल होते हैं। इन चारों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है और इन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, अब ये लोग कहां से उस प्रॉपर्टी पर राज करेंगे। विनय को और उसकी पत्नी को तो इस जहां से विदा कर दिया। मात्र 19 दिन की लड़की अब यहां पर बेसहारा बनकर रह गई। बाकी और परिवार के लोग तो जेल के अंदर चले गए। अब उस 19 दिन की लड़की की देखरेख कौन करेगा। दोस्तों, ऐसे ऐसे कांड भी हमारे समाज के अंदर हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस माँ के लिए और इस परिवार के और सदस्यों के लिए आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? लोगों को कैसी सज़ा में देखना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।